एक पल में सपनों का आशियाना कुछ ऐसे उजड़ा कि सारी जिंदगी को खाक कर गया। ये अल्फाज उन 7 बेटियों के और उनकी वालिदा के हालातों को बखूब दर्शाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का सहारा खो दिया, और वो भी दहशतगर्दी की वजह से। आपको बताएं तो 30 अक्टूबर को जिला बारामूला के क्रालपुरा में एक घर पर मानो कयामत सी गुजर गई हो, जब क्रालपुरा के रिहायशी और जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार पर उनके जेरे तामीर घर के बाहर ही कुछ दहशतगर्दों ने गोलियों से हमला कर दिया। गुलाम मोहम्मद को 5 गोलियां मारी गई, जिसके बाद उन्हें टनमर्ग अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उन्हें बारामूला अस्पताल में शिफ्ट किया गया और उनका इंतकाल हो गया। गुलाम मोहम्मद डार ने पुलिस में 25 साल नौकरी की। लगभग हर जिले में उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया। गुलाम मोहम्मद डार की 7 बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी की शादी के लिए ही वो अपने घर आए थे, और उनके इंतकाल से कुछ दिन बाद ही उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। उनका कोई बेटा नहीं था। 7 बेटियों के साथ साथ अपनी अहलिया की जिम्मेदारी लिए वो अकेले ही अपने घर का रोजगार कमा रहे थे, लेकिन कुछ दहशतगर्दों ने 7 बच्चियों से बाप का साया और एक खातून से उनकी जिंदगी का सहारा छीन लिया। गुलाम मोहम्मद डार की बेटियां चीख चीख कर एक ही सवाल पूछ रही हैं कि आखिर उनके वालिद की क्या गलती थी, उनका कसूर क्या था जो उन्हें ये सजा मिली। बाप का साया सर से छिन गया है। ये गम ऐसा है जो कभी जिंदगी भर भरा नहीं जा सकता, और खास तौर पर जब आपने खुद की आंखों के सामने अपने वालिद को खून से लथपथ हालत में सांस के लिए तड़पता देखा हो। इस वाक़े के होने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के सियासतदान उनके घर ताजियत के लिए जा रहे थे। वहीं जब चंद दिन कबल भारतीय जनता पार्टी के यूटी चीफ रविंदर रैना भी अपने साथियों के साथ उनकी रिहायशगाह पर ताजियत के लिए पहुंचे, तो एक बार फिर से जो आंसू और चीखें थी, उससे वो जख्म ताजे हो गए। गुलाम मोहम्मद डार अपने पीछे सिर्फ अपनी अहलिया और 7 बेटियों को रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनको गुजरे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। उनके लवाहिकीन जम्मू कश्मीर इंतजामिया से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। वहीं दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से भी हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई गई है। वाज़ेह रहे कि गुलाम मोहम्मद डार पर हमले का वाकया भी तब का है जब लगभग 1 साल के बाद कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के वाकयात सामने आने लगे थे, जिसमें 48 घंटों के अंदर ही दहशतगर्दों ने 3 लोगों पर हमला किया था और उनकी जान ले ली थी, जिसमें से एक जान गुलाम मोहम्मद डार की भी थी। आप सबसे गुजारिश है कि गुलाम मोहम्मद डार की मगफिरत की और उनके लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआएं करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर। कश्मीर के अंदर खूनी खेल खेल रहे हैं, वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। गुलाम मोहम्मद डार साहब जो बारामूला के वायलू क्रालपुरा के रहने वाले थे, जिस बेरहमी के साथ उनका कत्ल किया, इसी जगह पर, इसी गेट के ऊपर 7 बेटियां, उनका जो गुनाहगार है उसको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। उन लोगों को, छोटी छोटी 7 बेटियों का बाप, उसने किसका क्या बिगाड़ा था। कुछ लोग हैं जो बहुत जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं, जुल्म की बेइंतहा जुल्म है। ये लोग जो बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, जो मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, जो इन 7 बेटियों का जो गुनाहगार हैं, वो नहीं बख्शे जाएंगे। कानून तो कार्रवाई करेगा, लेकिन ऊपर वाला भी ऐसे जालिमों को कतई माफ नहीं करेगा। ये जुल्म है भाई, ये बहुत जुल्म है। उनकी छोटी छोटी बेटियों से उनके सवालों का कौन जवाब देगा। ये बेइंतहा जुल्म, ये जो कश्मीरियों पर ढाया गया है, मजलूमों पर, मस्कीनों, ज़ईफ़ों और बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया है। सर, इन बहनों के लिए हमें ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आखिरी जरिया थे गुलाम मोहम्मद डार अपने घर को चलाने के लिए। वो सरकार करेगी, सरकार तो हर मदद इमदाद जनाब शहीद गुलाम मोहम्मद साहब की करेगी, लेकिन जिन्होंने ये गुनाह किया है उनको कानून तो सजा देगा, लेकिन ऊपर वाला भी उनको माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।